ठीक है, अभी तक चालू नहीं किया था, इतनी सारी कहानियां सुना दी है। तो क्या सुनाने लगा था, कोई आदमी शराब पीता है, ठीक है, और हम उसको बोलते हैं भाई हरे कृष्णा कर, क्या शराब पी के कर सकते? हाँ कर सकते। कोई नुकसान होगा उसको? बिल्कुल नहीं होगा, उल्टा शराब छूट जाएगी, क्योंकि दवाई अंदर डाल रहा है, चाह रहा है अंदर से शराब छोड़ना, लेकिन छूट नहीं रही। अब वो दवाई अंदर डाल रहा है, कौन सी दवाई डाल रहा है? हरे कृष्णा, तो ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। तो भगवान का नाम लेने में फायदा ही फायदा, कोई नुकसान है ही नहीं। अब एक बच्चा था, हालांकि बच्चों को पढ़ना ही चाहिए, ऐसा थोड़ा कि भगवान, लेकिन उसका भगवान पे इतना अटूट विश्वास हो गया ध्रुव कि 24 घंटे भगवान का नाम ले रहा है, फेल हो गया। तो ये अच्छा वो बुरा हुआ? क्योंकि भगवान ने उसके लिए कुछ और सोचा होगा। तो हो सकता है बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, लेकिन हम ये कभी नहीं कहते कि पढ़ाई छोड़ दो, घर बार छोड़ दो, उन्हें सब कुछ करो, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से जॉब करो, अच्छे से बोलो। मैं जगह जगह पे काम किया हूँ, तो कई लोग, कई जगह मुझे एक दो जगह, मतलब 50 जगह काम किया, तो एक तो ने मेरे को रिजाइन देने के लिए कह दी कि मैं रिजाइन दे और कोई और देख। मैं लगा रहा 10,000 की नौकरी, 12,000 की नौकरी में मिल जाए आराम से 10-12 हज़ार आदमी। आज भगवान, चाहे वो हरे कृष्ण की मानो या किसी भी देवी देवता की मानो, प्रभु भगवान, भगवान की तरफ से बिजनेस मिला हुआ है। जब मैं सुबह कितने बजे ड्यूटी, फोन आता है, ऑर्डर आते हैं, माल दिया और छुट्टी, और उससे ज्यादा पेमेंट मिल जाती है नौकरी से। कि हम जिसके लिए बने हैं प्रभु, पहले तो यत्न कर, प्रयास कर, मेहनत कर, उसके बाद फल मिलेगा। अब फल मिलना चालू हो गया, पेड़ रूट लग गई है, फिर उधर पानी देता रहता हूँ। माला कितनी करते हो? माला कितनी करते हो? माला तो मैं तो माला नहीं, मैं तो 12 की सीट पे बैठता हूँ, हरे कृष्णा, कोई बात आ जाती है ना, उसी टाइम भगवान मतलब आप मेरी बात नहीं मानोगे, अपने मन की करोगे। माला कितनी करते हो ये जवाब दो। नहीं करता, मैं नाम लेता रहता हूँ, दिन में ले नहीं, लेता हूँ ना, बिल्कुल 50 गलत 60 बात बार। है। 50-60 बार तो आधी माला होती है, यानी कि कुल मिला के आधी माला करते हो आप। फिर कह रहे हो ट्यूनिंग। घर वाले बहुत बोलते हैं, क्या? लेकिन अब चालू करूंगा, कब से? आज से ही कर लूंगा। गुड। और एक चीज और भी है, स्कैनर उससे करता हूँ मैं, क्या बोलते हैं छोटी मशीन आती है, मैंने वो बोला, मैंने बोला माला, माला से थोड़ा सा वो घुमाने यानी कि अपनी मन की चल जाओगे, मेरी नहीं सुनोगे। काउंटर से फिर भी हो सकती है। मेरी नहीं सुनोगे, बोलो, बोलो नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनेंगे प्रभु तो जी? आज आप से ही माला करनी है। गुरु ही समझाते हैं, भगवान अभी तो तो दुआ फिलहाल से गुरु होता नहीं है। हूँ, लेकिन आज से माला करनी है। माला पे कितनी? एक और कितनी करूं? वो देखो नए नए जुड़े, कितनी माला पूछो, कितनी करते हैं, आपसे बाद में जुड़े, कितनी माला करते हो माता जी? इसका मतलब गड़बड़ी है। करती हो ना, एक से तो ज्यादा करती हो ना, तो अब 2 करनी है, एक नहीं करनी। अब बोलना मत, आखिरी में बोलना, ठीक है फिर प्रभु। क्लास डिस्टर्ब हो जाती है ना, है ना। हरे कृष्ण। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है। द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है, और गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है। और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य उपवास करता है। ब्रह्मचार्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम, देखो कितना बड़ा नियम है। सब कुछ पूछ के करना है। आपका करोड़पति आदमी ब्रह्मचारी बन जाए, वो कहेगा मेरे पास तो करोड़ों अरबों था, अब मेरे को बाहर जाने के लिए भी पूछना पड़ रहा है। और अगर गुरु भूल गया ना उसको रोटी देना, तो वो भूखा रह जाएगा, वो कहेगा कोई बात नहीं। हमारा वेस्ट बंगाल में इस्कॉन टेम्पल है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा, वहाँ पे गुरुकुल भी है। तो जब हम बोलते हैं ना भगवान पे पूरी श्रद्धा रखो, तो ये तो थियोरिटिकल बात हो जाती है, भगवान पे पूरी श्रद्धा रखो, काम तो करना ही पड़ता है। तो वो हर एकादशी में ना वहाँ के बच्चों को लेकर गाँव में निकल जाते हैं, वहाँ सुनसान है बहुत ज़्यादा। तो 2 टीचर होते हैं, 15-20 बच्चे होते हैं, गाँव में निकल गए भगवान भरोसे, ठीक है। चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, एकादशी में नहीं, एकादशी से मतलब आगे पीछे। तो जैसे उनका मंदिर में ब्रेकफास्ट का टाइम होता है ना सुबह 9 बजे, तो वो तो चलते रहते हैं, कोई दिखता नहीं है। तभी 9, 9:30 या 8:30 के करीब ना कोई बंदा मिल जाता है उनको। अरे अरे प्रभु जी कहाँ से आ रहे हो? अरे मंदिर से आ रहे हैं। आपने कुछ लिया? नहीं। आइए आइए बैठे, आपके लिए छाछ लाते हैं, दूध लाते हैं। ब्रेकफास्ट का टाइम पर उनको कुछ ना कुछ मिल जाता है। फिर चलना शुरू हो जाते हैं, फिर दोपहर को जब लंच का टाइम होता है फिर कुछ ना कुछ मिल जाता है।
कहने का मतलब होता है कि वो घर से जब निकलते हैं गुरुकुल से ना, सिर्फ एक धोती पहन के निकलते हैं, बहुत ज्यादा सारा एक गमछा रखते हैं, 1 रुपया नहीं रखते अपने पास, एक फोन भी नहीं रखते, कोई भी, ना टीचर ना स्टूडेंट। वो भगवान भरोसे निकलते हैं कि भगवान बोलते हैं भगवान हमारी इच्छा पूरी करेगा, तो एक दिन तपस्या ऐसे करते हैं। और अगर किसी दिन कुछ नहीं मिलता ना, तो वो देखते हैं कि आज क्या था, तो उनको पता चलता है आज उपवास था, उस दिन नहीं मिला उनको। तो हम ना बोलते तो बहुत कुछ है कि हम ये हम वो हम ये कर ले, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत काम काम करते हैं। प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए हमारे को? जप करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा? ब्रह्मचार्य पालन करने के कुछ वैदिक नियम। ब्रह्मचार्य का मतलब ब्रह्मचारी बन के मंदिर में नहीं आ जाना। ब्रह्मचार्य का मतलब होता है सुबह टाइम से उठना, टाइम से सोना, जप करना, चारों नियमों का पालन करना, नॉनवेज वगैरह नहीं खाना, खाते हो तो धीरे धीरे छोड़ो। जैसे अगर कोई अभी दिन में 2 बार खाता है या हफ्ते में रोज खाता है, तो बोलते हैं बेटा 6 दिन खा ले। तो 6 दिन पे आएगा तो धीरे धीरे बोलेंगे 5 दिन पे आ जा, 3 दिन पे आ जा, 2 दिन पे आ जा, 1 दिन पे आ जा, फिर जब 6-8 महीने हो जाएंगे मैंने छोड़ दे, 1 दिन भी क्या खाएगा। ऐसे ही बात है, टेस्ट तो खत्म कर ही चुके हैं 7 दिन का, है ना। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 साल तक के वेदों का अध्ययन कर लेता है, वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं है, अपितु चरित्र निर्माण के लिए। हम जो ग्रंथ पढ़ते हैं वो कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं पढ़ते। किसके लिए पढ़ते हैं? किसके लिए पढ़ते हैं? अभी तो बोला है, देखो क्या लिखा हुआ है। वेदों का अध्ययन चरित्र निर्माण के लिए। चरित्र निर्माण का मतलब कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए करते हैं, अपना कैरेक्टर को ठीक करने के लिए करते हैं। इस परीक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। तो ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं होता पूरी जिंदगी, 25 साल ब्रह्मचारी रहना अनिवार्य है। 25 साल के बाद आप गृहस्थ आश्रम में जा सकते हो। फिर 25 साल के बाद 50 साल की जब उम्र के हो जाओ, तो धीरे धीरे घर पे डिटैचमेंट करो, आसक्ति कम करो। घर बार तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन भगवान की तरफ ध्यान बढ़ा दो, क्योंकि अब आपकी एज बढ़ती जा रही है। और 75 साल के हो जाओ तो पूरा ध्यान भगवान पे लगाना चाहिए। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी शादियां भी हो गई, उनके बच्चे हो गए होंगे 75 साल की उम्र में। तो ये 100 साल की नियमावली है। अब कोई बोले कोई पहले ही मर जाए तो, इसलिए बोल जाते हैं भक्ति कौन सी उम्र से स्टार्ट कर देनी चाहिए? 5 साल। वैसे तो पैदा होते साथ ही अगर माँ बाप भक्त है तो पैदा होते साथ ही एकादशी व्रत भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं है, अपितु चरित्र निर्माण के लिए। इस परीक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की अनुमति मिल जाती है। गृहस्थ के रूप में वे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वे आगे उन्नति कर सके। उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक, राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण। वानप्रस्थ का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? होता क्या उसमें? वानप्रस्थ का मतलब होता है जैसे अभी हम लोग, मेरी एज 53 है, तो अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं उसको करने का। कैसे होता है? हम रहते तो घर पे हैं, बीवी बच्चे भी हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ध्यान भगवान की तरफ देने के लिए सेवाएं करो, ध्यान ज्यादा से ज्यादा दो। पूरी जिंदगी कब तक कमाओगे? कोई एंड ही नहीं है। आप देखो जिसकी दुकान होती है वो कभी रिटायर होता है? कभी भी नहीं होता। जिस दिन तक वो मरता नहीं है ना, तब तक वो रिटायर नहीं होता। 80 साल को गले पे बैठा रहेगा, सुबह 8 बजे खोल देगा, रात के 8-9 बजे तक दुकान खुली रहेगी। भाई किस लिए कमा रहा है? कुछ तो लिमिट रख, नहीं होएगी। तो इसलिए वन प्लस बताया जा रहा है कि भाई एक एवरेज एज आदमी की कितनी मानी जाती है? 60-70। तो भैया तूने 25 साल बचपन से जवानी तक, 25 साल घर को, तो 25 साल भगवान को भी तो दे दे, 25 से 75। लेकिन हम कह रहे हैं पूरी तरह से नहीं दे सकते, चलो बच्चे छोटे हैं, शादी नहीं हुई, तो घर पे रह के भगवान ध्यान पे दे दे, बाकी घर का काम करता रहे थोड़ा थोड़ा, जैसे भी कर सकते। जब हम ऐसा करते हैं तो भगवान सारे हमारे काम कर लेते हैं। तो एक हमारे फ्रेंड है, वो बड़ा अच्छा डायलॉग बोलते हैं, मैं भगवान के काम तो भगवान मेरे काम। समझ में आया मतलब? यानी कि अगर हम घर परिवार, जैसे मैं संडे के संडे यहाँ आ जाता हूँ, तो मेरे घर वाले भी तो बोलते हैं छुट्टी वाले दिन तो आप भाग जाते हो, घर पे टाइम दो, है ना।
और फिर आपने अपना काम वाम भी छोड़ दिया, कम कर दिया बहुत ज़्यादा। तो क्या करते हैं, जब मैं भगवान के काम के लिए निकल गया ना, तो भगवान मेरे घर के सारे काम संवार देते हैं। जिस काम को मुश्किल से होना था बड़ी आसानी से हो जाता है, पैसे भी आ जाते हैं अपने आप ही, मतलब कम मेहनत से ज़्यादा पैसे आ जाते हैं। मेरा घर भी बड़ी अच्छे से चल जाता है और पूजा पाठ भी हो जाता है। लेकिन हमारी ना भगवान पे शरणागति नहीं है। हमारे को लगता है आई एम द डूअर। आई एम द डूअर का मतलब क्या होता है? मैं ही करने वाला हूँ। तो आप तो अपनी मर्जी से भैया पलक नहीं उठा सकते। आप क्या करने वाले हो? आप अपना हाथ चला सकते हो, सांस को भी नहीं रोक सकते 2 मिनट के बाद। तो गृहस्थ आश्रम के बहुत सारे योग होते हैं जिनमें वह आगे उन्नति कर सके। उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार सात्विक, राजसिक और तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम का मेन मोटिव क्या होता है? जिन लोगों ने घर बार छोड़ दिया, जैसे सन्यास बन गए, ब्रह्मचारी बन गए, उनका जीवन व्यापन कौन करेगा? गृहस्थ करेंगे। लेकिन गृहस्थ दान के नाम पे पता है मंदिर में जाते हैं तो क्या मत्था टेकते हैं? बहुत ज्यादा से 10 या 20 का नोट बस, और वो भी पुराना, जो कहीं नहीं चलता, वो गुल्लक में चलता है। सच बता रहा हूँ, आप कभी भी किसी मंदिर की गुल्लक खोल के देख लेना, पता चल जाएगा। मेजोरिटी ऑफ द पीपल 10 और 20 रुपीज सिक्के, वो भी पुराने नोट मिलेंगे आपको। यानी कि भगवान को तो कहते हैं भगवान आप तो अपने ही हो, 10 रुपये ले लो, खुश रहो। नहीं मुझे कोठी चाहिए, आप नहीं है ना, मैं 10 रुपये डाल रहा हूँ। तो क्वेश्चन आएगा कितने डालने चाहिए? 1000 रुपये डालना? 1000 रुपये डालने चाहिए? डालेगा भी? गुड। कितना डालना होता है, मैं उसकी डेफिनेशन देता हूँ। अपनी इनकम का 10% कम से कम। लेकिन 99.999999999 नहीं डालते। अच्छा आज की डेट में मरे से मरा इनकम क्या है? 20-25 हज़ार तो कमाएगा कोई। 25 हज़ार का मतलब 2500 रुपये डाल रहा है वो हर महीने। और जिसकी 1 लाख रुपए है, 1 लाख भी कोई बड़ी बात नहीं है आज की डेट में इनकम, तो 10 हज़ार रुपये महीना डाल रहा है। तो ऐसे नहीं होते। तो अगर हम 10 हज़ार रुपये डालते हैं, चलो और डिस्काउंट देते हैं, एक बंदा जो 1 लाख कमाता है उसका खर्चा 70 हज़ार, 30 हज़ार सेविंग, तो 30 हज़ार का 10% डाल दे भैया, 3 हज़ार। और एक बंदे का इनकम है 25 हज़ार, उसका खर्चा 22 हज़ार, 3 हज़ार का 10%, 300 रुपये डाल दे। लेकिन उतना भी नहीं हो पाता। लेकिन भगवान पता है दान किससे खुश होते हैं? वो उससे खुश होते हैं कि जिसकी जेब में है ही 100 रुपया है, उसको पता है शाम को राशन में लाना है, पता नहीं क्या होगा, फिर भी वो 10 का नोट डाल देता है। भगवान कहते हैं यार इतना हिम्मत है यार, इसके बाद खाने के पैसे नहीं है, ये भी 10 रुपये मेरे लिए डाल रहा है। तो फिर भगवान उसके साथ वैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। रेसिप्रोकेट का मतलब क्या हुआ? आदान प्रदान। इसके पास नहीं है फिर भी ये मेरे लिए कर रहा है, करता करता फिर भी ये मेरे लिए कर रहा है। होते तो कितना करता। कई भी लोग, हमारा इस्कॉन का मंदिर बन रहा है जो वेस्ट बंगाल में, उसमें फोर्ड कंपनी का मालिक ने एक ही झटके में बता कितना दान दिया? गेस करो कितना दिया होगा? और बढ़ाओ, और बढ़ाओ। नहीं 600-700 करोड़ दे दिए। 250 करोड़। 250। 250 करोड़ एक ही झटके में दान। 250 करोड़, कितना बड़ा कलेजा चाहिए होगा? नहीं? और आज नहीं, ये दिए थे कोई 30-40 साल पहले, उस 250 करोड़ की कीमत आज कम से कम 750 करोड़ होगी। भाई 25-30 साल में 4 गुना हो जाता है पैसा। आज के हिसाब से 700-800 करोड़। वो कहेगा इतने में तो मैं 5 इंडस्ट्री खोल दूं। तो भगवान ने उसका एम्पायर और बढ़ा दिया, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। फोर्ड कंपनी का एम्पायर, बाहर तो चलती फोर्ड की गाड़ियां वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज़्यादा, कमी नहीं हुई, बढ़ गया। तो भगवान कहते हैं
जो जैसे मेरे साथ करेगा मैं वैसे उसके साथ करूंगा, बढ़ के करूंगा उसको। एक बार क्या हुआ, एक माता जी बीमार थी, तो एक भक्त के पास फोन आया कि ना वो माता जी बहुत बीमार हैं, मरने वाली हैं, आप उनके यहाँ चले जाओ, कीर्तन कर लो, भगवान का नाम सुन लेंगे जाते जाते। तो भक्त रात के 1 बजे जाते हैं उनके परिवार में, तो कह रहे हैं माता जी कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं, 2 मिनट में छोड़े, 2 घंटे में। तो भगवान का हार ले जाते हैं, तुलसीदास ले जाते हैं और एक फोटो लेके जाते हैं भगवान की, राधा कृष्ण की। तो वो लेडी अपने टाइम की बड़ी अमीर लेडी थी, तो उनको पता था ये अमीर लेडी है तो उसके लिए कुछ गिफ्ट ले जाता हूँ। तो रात के 1 बजे क्या गिफ्ट ले रहे हैं, उनके कमरे में राधा कृष्ण की फोटो टंगी थी, उन्होंने वो उतारी, साफ सुफ किया, उनको वही ले जा। तो वो जो राधा कृष्ण की फोटो थी ना, वो वृंदावन में जो राधा श्याम सुंदर है ना, जो वृंदावन में भगवान के स्टैचू है इस्कॉन में, उनकी थी, राधा श्याम सुंदर की। तो उन्होंने माता जी को दिया राधा श्याम सुंदर, वो देखी, हाथ जोड़े और मर गई। क्योंकि वो जो लेडी थी वो जयपुर की महारानी थी पहले किसी जमाने में। जिस दिन वो मंदिर बना था वृंदावन का, राधा श्याम सुंदर को उसने सोने की ज्वेलरी दी थी सारी, और उसने एक इच्छा प्रकट की थी कि भगवान मैं जब भी शरीर छोड़ूं आप मेरे सामने प्रकट होना, और वही फोटो उनके बिल्कुल सामने आ जाती है। उस बंदे को थोड़ा ना पता है कि कोई भी फोटो ले जा सकता था, गौनिताई जी की, राधा कृष्ण, कोई भी दुनिया की ले जा, लेकिन वही राधा श्याम सुंदर उनके आंखों के सामने आए, शरीर छोड़ गए। तो भगवान को पता है कि कौन भक्त कैसे करता है, उसके साथ कैसे व्यवहार करना है। भगवान को सब कुछ पता है कि आपकी जेब में पैसे कितने हैं, आपकी सेविंग कितनी है। अब मैंने क्या बोला, एक के पास है ही 100 रुपये और फिर 10 रुपये डाल रहा है या 1 रुपये भी डाल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। भगवान उससे ज्यादा खुश होंगे इंस्टेड की 1 लाख वाले से, क्योंकि उसको पता है ये 1 लाख डालता है, इसके बाद है 1000 करोड़। आई ना मैं समझ में। भगवान को पैसे का लालच छोड़ना है। भगवान के पैर कौन दबाती है? अब लक्ष्मी मैया पैर दबा रही है, उनको पैसे चाहिए क्या? गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ मैंने बता दिया, 50 साल के बाद अपना धीरे धीरे घर पे अटैचमेंट कम, जिससे उसे जंगल, अब पहले के जमाने में जंगल में जाया करता था, अब तो जंगल रही नहीं, विष की छाल पहनकर दिस करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम को पालन करते हुए जीवन की सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तब इनमें से कुछ स्वर्गलोक को जाते हैं। स्वर्गलोक में क्या होता है? ज्यादातर हमारे पूर्वजों के फोटो के नीचे लिखा हुआ स्वर्गवासी लिखा होता है ना। स्वर्ग का मतलब क्या होता है? हाथ खड़ा करके बताओ। हाँ, जैसे अगर अभी कोई आदमी या मतलब आदमी या औरत किसी क्लब में जाए, नाइट क्लब में, तो लड़का लड़कियों के बीच में घिरा होगा, लड़कियां लड़कों के बीच में घिरी होंगी, ठीक है। वो सारे गलत काम करेंगे और शराब पियेंगे, धुआं उड़ाएंगे। ये है स्वर्ग में। क्या आपको सब कुछ मिलेगा जो चाहते हो, दुनिया की कोई भी चीज, कोई मना नहीं है, परमिशन है। जो खाओगे वो सब पच जाएगा, टॉयलेट जाने की जरूरत नहीं है, सब पच जाता है, कोई तबीयत खराब नहीं होती। ये सब स्वर्ग में होता है। स्वर्ग में होता है। वो किधर? आप ही कह रहे हो ये क्लब में होता है। हाँ, कर सकते हैं। वहाँ स्वर्ग में सब कुछ, हाँ, सब कुछ होता है। सब कुछ। हाँ, लेकिन मैंने एक बार, मेरे को थोड़ा सपने में मैंने देखा था, वहाँ सपने तो ऊपर झूठे होते हैं, है, सपने तो झूठे होते हैं, नहीं दिन में देखा तो दिन वाले भी झूठे होते हैं, समझ लो मैंने खुद ही देखा था किसी तो वो तो पक्का झूठा है। टॉपिक स्वर्ग में ढोल बजते हैं और व्हाइट कलर में लेडीज और जेंट्स डांस करते हैं। ये सब झूठ है, रहने दो, वापस आ जाओ। तो समझ में आई बात कि स्वर्ग में व्हाइट कलर में, मेरी तरफ इशारा तो नहीं कर रहा था भाई। नहीं, डांस होता है वहाँ पे, और हम भी थक करते हैं, जाते जब उसको वहाँ कीर्तन पे में दे डांस देते होता है हैं, खूब करते हैं हम। और जो थक जाता है उसको वहाँ पे धरती पे। ऐसा कोई रूल नहीं, अपने रूल बना रहे हो यार आप। आगे सुनो। तो स्वर्ग में सभी तरह के ऐशो आराम है। तो आप 100 साल, 200 साल, 1000, 2000, 5000 साल पूरे जब ऐशो आराम कर लोगे तो नीचे पृथ्वी पे फेंक दिया जाएगा। तो इसका मतलब वो भी टेम्परेरी सुख है। लेकिन अगर आप भगवान के धाम पे जाओगे, आप भगवान के साथ खेल रहे हो,
भगवान के साथ खेल रहे हो, भगवान के संग है, गाय हैं, खूब मस्ती चल रही है और ये चलती रहेगी, चलती ही रहेगी, कभी खत्म होएगी नहीं। तो ऐसी जगह पे जाना चाहिए ना जहाँ कोई टेंशन ना हो, ना बुढ़ापा, कुछ जन्म मृत्यु जहर व्याधि कुछ ना हो, सब कुछ ऐसा हो। तो लेकिन हम क्या बोलते हैं कि अच्छा आप स्वर्ग जाओ, स्वर्ग में सारे ऐशो आराम मिलेंगे, उसके बाद नीचे भटके जाओगे, और वो ऐशो आराम जो अगर पृथ्वी पे करें तो हमारे को लोग बोलते हैं कलंकित आदमी, है ना, वो सारे ऊपर लीगल है। तो स्वर्ग लोग जाते हैं और यदि वे अधिक उन्नति करते हैं तो उच्च लोगों को तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, अगर वो और अच्छी भक्ति करते हैं तो थोड़े और ऊपर लोग, और ऊपर अच्छी लगते हैं तो वैकुंठ लोग, और ऊपर अच्छी करते हैं तो लास्ट में होता है कृष्ण लोग, यानी कि दैट इज कॉल्ड भगवत धाम। किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों को, अनुष्ठानों को पार करता है। अगर कोई सिर्फ और सिर्फ भक्ति करता है, भक्ति की डेफिनेशन होती है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल से कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, यानी कि जब किसी आदमी की कोई अभिलाषा नहीं रहती, अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्म आदि साइड, उसको ना ज्ञान से मतलब है, ना कर्म से मतलब है, ना किसी चीज से मतलब, साइड। अनुकूल से कृष्णानुशीलनम, जो कृष्ण को पसंद है मैं वो करूंगा, भक्ति उत्तमा, वो भक्ति उत्तम। तो यानी कि हर कार्य करने से पहले पूछ लो क्या ये कृष्ण को पसंद है, आंसर मन में आ जाएगा हाँ, कर दो। शराब पीने से पहले पूछो कृष्ण को पसंद है, करे नहीं पसंद तो छोड़ दो। क्लब में जाने से पहले पूछो कृष्ण को पसंद है, नहीं। सड़क पे गोलगप्पे खाने से पूछो बिना भोग लगाए गोलगप्पे खाने चाहिए, आंसर आएगा नहीं खाने चाहिए, मत खाओ। भोग लगा के गोलगप्पे खाने चाहिए, हाँ खाने चाहिए, भगवान प्रसन्न, भगवान को भी खिला रहे हैं हम तो गोलगप्पे, खाओ। नए जूते लेने चाहिए, हाँ जरूर लेने चाहिए, ड्यूटी पे जाना है, जॉब पे जाना है, क्यों नहीं लेने चाहिए। क्या आप कृष्ण प्रसन्न होंगे, हाँ क्यों नहीं प्रसन्न होंगे, पैरों में छाले देख के थोड़ा ना प्रसन्न नहीं होंगे। जूते लेने चाहिए, कपड़े लेने चाहिए, ज्वेलरी लेनी चाहिए, भाई है तो है, उसमें गलत काम क्या है। लेकिन इसको भी अच्छा कर सकते हैं, घर जाके पहले भगवान को दिखाओ, भगवान ये मैं नई ड्रेस लेके आई हूँ, आप देखो कैसी लग रही है। भगवान को लगेगा मेरे से संबंध है, जैसे माँ बाप को दिखाते हैं ना मेरे से संबंध है, भगवान को दिखाना चाहिए, कुछ लाओ तो खिलाना चाहिए। जब संबंध बन जाएगा तो भगवान कहेंगे ये तो मेरे बंदा है, ये मेरे से रोज बात करता है। प्रार्थना का मतलब पता है क्या होता है, भगवान से बात करना, बस ये रही प्रार्थना। भगवान को सुंदर सी ड्रेस बनाई और भगवान आज तो जच रहे हो आप नीली टोपी में, कमाल का लग रहा है, कंगन सही मैच हो रहे हैं, आंसर आ जाएगा मैच तो हो रहे हैं लेकिन अच्छे नहीं, चेंज कर दूं, कर देता हूं। सच में भगवान से बात करोगे तो भगवान खुश होते हैं। कभी आप पंजाबी बाग मंदिर में जाओ तो राधा कृष्ण या कृष्ण बलराम जगन्नाथ जी का भी श्रृंगार करके पुजारी ना बाहर आके देखते हैं, फिर अंदर दोबारा घुस जाते हैं, ये हो जाएगा, ठीक करो, ये बात है। इदम विदित्वा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवत गीता के इस अध्याय में 7वें अध्याय में दिए गए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। उसे विद्ता या मनोधर्म द्वारा इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अभी तो भक्तों की संगति से श्रवण करना। अब शास्त्र ऐसे कभी भी समझ में नहीं आते जब तक आप भक्तों के साथ बैठ के पढ़ो या समझो ना। जैसे भगवत गीता जितनी मर्जी खोलो समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब हम समझाएंगे, भक्त समझाएंगे, समझ में आने का प्रयास कर सकते। हमारे पास टाइम 2-4 मिनट ही रह गया, और तो मेन चीज बता देता हूँ इसके अंदर, और फिर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये भगवत गीता, गीता का मतलब क्या है, भगवत गीता का मतलब, वेरी गुड, भगवत भगवान के द्वारा, गीता गीत, भगवान के द्वारा गाया गया गीत। कितनी देर में बोली गई थी, गुड, 45 मिनट में पूरी भगवत गीता गाई थी, 700 श्लोक, जिसको हम 7 साल लगा के भी नहीं समझ पा रहे। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है जिसने भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त के भगवत गीता समझनी, तब वो समझे किसी से, किसी चौथे अध्याय का प्रारंभ करना, केवल भगवत गण ही गीता को समझा सकते हैं। तो पूरे में ये लिखा हुआ है कि हजारों तरह के डाउट्स निकलेंगे, हजारों तरह की फिलॉसफीज आएंगी, आप जब पढ़ोगे खुद पढ़ सकते हो, लेकिन अपने डाउट्स पूछो,
जितने ज़्यादा डाउट पूछोगे उतनी ज़्यादा प्योरिफिकेशन आएगा कि ऐसा क्यों नहीं और ऐसा क्यों। घर जाके वॉइस मैसेज कर सकते हो मेरे को, प्रभु जी ये फोटो खींच के भेज रहा हूँ, ये तीसरे अध्याय का 4था चैप्टर है, समझ में नहीं आया, मैं कह दूंगा क्या नहीं समझ में आया, उसका पर्टिकुलर अंडरलाइन होना चाहिए, ये नहीं कि नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, तब शास्त्र समझ में आएगा। ठीक, किसी का कोई डाउट? आरती का टाइम हो रहा है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। अब 6:30 शुरू हो गई है, पहले क्यों नहीं बताया, मैं फटाफट खींचा। कब से? 1 अप्रैल से होनी चाहिए थी। ग्रुप में क्या कह रहे हो? ये चैंपियन है। ठीक है, और बताओ, कोई एक नया श्लोक कर ले, 5-10 मिनट और कर लेते हैं, फिर आप प्रसाद पहले पा लेना, नहीं तो। देखो ये ना श्लोक ऐसे सिर्फ सुन लो, वैसे तो 10वें अध्याय का 5वां है, बड़ा अच्छी लाइन है, सुन लो, सुनने पे ध्यान दो, छोड़ दो उसको। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं बुद्धि, ज्ञान, संशय यानी कि डाउट, मोह, मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, ध्यान, यश अपयश, जीवों के विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो ये सब कुछ कहाँ से आता है? तो भगवान किसी को देते हैं, किसी को नहीं देते। जब भगवान के द्वारा आता है तो भगवान वही गाना गाते हैं जो हमने फिल्मों में सुना था, मेरी मर्जी, चाहे मैं ये करूं चाहे मैं वो करूं, मेरी मर्जी। ये तो भगवान की मोनोपोली होगी कि किसी को दे देंगे यश दान तपस्या, किसी को नहीं देंगे। तो कौन आंसर बताएगा? भगवान शिक्षा देते हैं। पहले अगर कोई बंदा गलत कर रहा है तो उसको शिक्षा मिलती है अपने आप भगवान के थ्रू, कि अगर वो भगवान का नाम जपता है कि भाई पहले आप गलत कर रहे थे, आप मेरे नाम लेने से आप सही थे, अपने नाम आपकी। ये प्रभु जी को हार पहनाओ। हार मिल रहा है आपको यार, यू शुड बी थैंक्स। इतनी बड़ी बड़ी वो दी है आपने। निश्चल पहना रहे हैं, पहनाओ पहनाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गुड, तो अच्छा आप बोलते हो, बोलना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अकॉर्डिंग, कि आपने पहले के जन्मों में क्या किया, उसके अकॉर्डिंगली आपको शरीर मिलता है। नहीं तो आप खुद सोच के देखो, नाम अभिषेक, आदित्य, रोहित, गैप हो जाता, भूल जाता हूँ। अब रोहित ये सोच के देखे, ये आपका नाम भी भूल गया, योगिता, या योगिता माता जी सोच के देखे कि मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ये शरीर मिला, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरी हाइट इतनी हुई, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा डार्क वाइट कॉम्प्लेक्शन हुआ, मेरी बॉडी ऐसे मिली, मेरा इंटेलिजेंस ऐसे मिला, मेरे को माँ बाप ऐसे मिले, मेरे को भाई बहन दोस्त यार स्कूल ऐसा मिले, क्या किया मैंने? उसको ज़्यादा अच्छा स्कूल को मिला या उसको कम अच्छा स्कूल को मिला, उसके पापा मम्मी बहुत ज़्यादा अमीर है या उसके पापा मम्मी बहुत, मैंने ऐसे क्या किया था? तो कुछ तुक्का थोड़ा ना होता है ये। तो आपने जो पिछले जन्म में किया सारा का सारा आपके सामने आया था। अभी एक माता जी थी, अभी आपसे पहले क्लास खत्म हुआ, तो मैंने कहा घर की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, कह रहे नहीं बहुत बुरा हाल है। तो मैंने कहा हु इज द कल्प्रिट, दोषी कौन? दोषी है मैं खुद। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में, जैसे सपोज आपके मतलब एग्जाम्पल लो, आपके पापा शराबी हैं और आपकी माता जी को बहुत मारते हैं, आपको भी मारते हैं, सारा पैसा उड़ा देते हैं, कोई सेविंग नहीं है, घर तक बेच रहे हैं,
आप बोलते हो एक बात बताओ, मैंने क्या किया? मैंने तो आज तक पापा जी को कुछ नहीं बोला। वो मेरी मम्मी को मारते हैं, मुझे मारते हैं, घर का गहना बेच दिया, मेरी पढ़ाई छुड़वा दी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो मुझे किस बात की सजा मिल रही है? तो उसका आंसर था कि पिछले जन्म में जो आज आपके पापा हैं, पिछले जन्म में आप उनके पापा थे, और सेम बिल्कुल वही किया था जो आज वो आपके साथ कर रहे हैं। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? ओवन खुद। पवन तो कहाँ से? ओवन 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 ओवन, OWN ओवन सेल्फ। ओन सेल्फ। अच्छा, मैं डर गया यार ये तो। ओवन तो गर्म करने वाला होता है, ओवन मतलब और खुद बंदा, खुद आत्मा खर उसको ओन बोलते हैं, ओन। ओन ओन हाँ, OWN। वो बंदा खुद तो जिम्मेवार उसको है। ओन सेल्फ भी नहीं बोलेंगे, वन सेल्फ बोलेंगे, वन सेल्फ। जैसे किसी की ट्रेन रुक जाए, वो बंदा खुद जिम्मेवार है हाँ कि उसकी ट्रेन रुकी है तो चली रुकी, मतलब चली गई तो हाँ, खुद तो जिम्मेवार है। हमारे को ये सोचना पड़ेगा, तो उसके लिए मेन कल्प्रिट कौन है? मैं खुद। तो जब ये पता चल जाए, जैसे सपोज आप बाहर जा रहे हो, आप बाहर निकले, आपने जूते चप्पल जो भी पहन रखे पहने, एक कील ऐसे खड़ा था, आपने ध्यान नहीं दिया, कील अंदर घुस गया, ये कांच का टुकड़ा, ऐसे होता है ना, कभी कभी लाइफ में देखा होगा, चप्पल को फाड़ के आपका कील घुस गया। हाँ, कुछ भी हो जाता है। अब किस बंदे को गाली देने वाले हो आप? दोगे किसी को गाली? वो तो अपने आप ही घुसा है, कुछ नहीं बोलोगे, दर्द में चिल्लाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, किसी को पकड़ के मारोगे नहीं, किसी को गाली नहीं दोगे। तो भगवान ने उस दुख को देने के लिए वो कील माध्यम बना लिया। अब जो घर पे पिटाई हो रही है उसको देने के लिए भगवान ने आपके पिता बना के भेज दिया। तो गलती किसकी थी? मेरी। कलप क्यों रहे हो कि मेरा पिता ऐसे है? अगर आप कल्पोगे तो अगला जन्म एक और तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने फादर को कर्सिंग दे रहे हो, है ना, अभिशाप दे रहे हो, बुरा भला कह रहे हो। अब अगले जन्म में आपको कर्सिंग देने वाला वही आ जाएगा वापस। तो इस साइकिल को रोकना पड़ता है। कहानी सुनाऊं एक बहुत अच्छी, मजेदार। सुनाओ बेटा, आपका नाम क्या है? वंदिका। वंदिका, गुड। मैं पूछता रहूंगा और भूलता रहूंगा, चिंता मत करो। कहानी का शीर्षक है AC इज ऑन। और किसी ने सुनी? बाकियों को सुना दूं बाकियों को? तो कहानी का शीर्षक क्या है? AC इज ऑन। एक फैमिली थी, बहुत अमीर, बहुत बड़ा घर था, मतलब 4 मंजिलें हैं, 500 गज की कोठी है, मतलब उनके नौकर भी AC में रहते थे, बाथरूम टॉयलेट में भी AC था। तो अमीर है तो उनको तो खर्च में, तो मतलब 50 AC लगे घर पे, कोई बड़ी बात नहीं है, 50 AC है, सब चल रहे हैं, जून का महीना, 50 के 50 AC चल रहे हैं। पावर फेलियर हो गया, उनका जनरेटर भी खराब हो गया। उनको बड़ा गुस्सा चला, यार इतना पैसा कमाने के बाद गर्मी में बैठे पसीने निकल रहे। उन्हें चलो यहाँ से, बच्चों तुम्हारी छुट्टियाँ होगी? हाँ होगी। कितने महीने की? 2 महीने। अरे वाह। बीवी को बोला पैक करो सामान सारा, हम चलते हैं यहाँ से स्विट्जरलैंड, देखते हैं गर्मी क्या करती है, स्विट्जरलैंड घूम के आते। तो उन्होंने सारे नौकरों की छुट्टी करी, घर जाओ 2 महीने के बाद आना, सैलरी मिल जाएगी। और वो खुद कहाँ चले गए? घर को मार के ताला। 2 महीने खूब मजे किए उन्होंने स्विट्जरलैंड में। और फिर स्विट्जरलैंड से आए तो घर जैसे खोला, चिल्ड। घर चिल्ड कैसे? तो ध्यान आया AC तो बंद करना भूल गए। 50 AC 24 घंटे चल रहे हैं विदाउट फेल। बिल आ गया 50 लाख या जितना भी कुछ चल रहा था। वो बिजली डिपार्टमेंट के पास गए, भाई साहब ये रहा हमारा वीज़ा, ये रहा हमारा एयरप्लेन टिकट, हम पूरी फैमिली घर में ही नहीं थे, तो बिल कहाँ से आ गया? कह रहे भाई अपने को क्या पता, तुम्हारी तो रीडिंग ऐसे आई हुई है। तो फिर उन्होंने क्वेश्चनिंग करी, ये वो कह रहे वो गलती से हमारे AC छूट गए। तो कह रहे हम जिम्मेवार हैं, बिल तो देना ही पड़ेगा। तो अब अपने AC का इस्तेमाल तो नहीं किया था, लेकिन AC का बिल तो देना पड़ा। गलती किसकी थी? मेरी गलती थी, क्योंकि AC छोड़ गया था। तो सेम ऐसा होता है, जब हम मर जाते हैं और जिन जिन के प्रति हमने दुश्मनी, द्वेष भावना, ईर्ष्या रखी थी, वो AC ऑन करे, यानी कि उनसे सेटल करे बगैर ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि मर तो कभी भी सकते हैं, है ना। जब हम मरते हैं
तो जैसे जिससे आप नफरत करते थे, द्वेष करते थे, तो आप मर गए, अब बात खत्म हो गई। अब मरने के बाद भगवान ने आपकी फाइल खोली, भाई ये इससे भी नफरत करता है, इससे भी नफरत करता है, इससे द्वेष है, इससे दुश्मनी है, ये है, वो है। लेकिन अगर आप नीचे एसी बंद करके ऊपर आते, नफरत का चैप्टर क्लोज कर देते, द्वेष का, ईर्ष्या का सब क्लोज कर देते, और ऊपर जाते, तो कोई बिल ना आता, कोई सजा नहीं होती, कोई पेनल्टी नहीं मिलती, क्योंकि आपको क्लास नहीं लगती। हाँ, तो अब तो सजा मिलेगी क्योंकि आपका एसी ऑन था। तो एसी को बंद कर देना चाहिए जैसे ऑन करो फालतू में। तो एसी बंद कैसे करेंगे? उसके प्रति ईर्ष्या भावना आ रहा है तो सोचो कि गलती मेरी है, मैंने इसके साथ पिछले जन्म में ऐसा किया होगा, तो ये मेरे सामने आ रहा है, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? आई एम रिस्पॉन्सिबल। एसी वहीं क्लोज हो जाएगा। एसी वहीं क्लोज हो जाएगा तो भगवान के पास बिल्कुल स्लेट खाली होएगी। भगवान कहेगा यार इसको भगवत नाम भेजो, इसके कोई दुश्मन नहीं है, इसके सारे फ्रेंड फ्रेंड। समझ में कहानी? तो ये एसी बंद करना बहुत जरूरी है। जो कुछ करके गए उससे आगे नहीं देखते, दूसरे चैप्टर क्लोज और जाओ भगवान। हाँ, इसलिए किसी से भी द्वेष भावना, हीन भावना, क्योंकि सब कुछ कराने वाले भगवान। और भगवान क्यों करा रहे हैं? भगवान हमारे दुश्मन तो है नहीं, क्योंकि पिछले जन्म में आपने ऐसा किया था, इसलिए करा। तो आज की क्लास हम यही करते हैं, पहले प्रसाद पा लेना फिर आरती करेंगे। मैंने अपने हिसाब से 6 बजे तक का सोच के कर लिया। ठीक है, कोई डाउट है इससे रिलेटेड या इसके बाहर, अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहो तो पूछ सकते। जैसे कि हम कहते हैं कि भगवान जी मतलब वो खुद भी मेडिटेट करते रहते होंगे या खुद भी उस पोजीशन में होंगे, बट स्टिल हम कहते हैं कि आप जैसे आपने बोला कि आप उनसे बात कर दीजिए। तो अगर हम बात करते हैं तो वो इतने करोड़ पॉपुलेशन है, तो हर कोई बात करता है, तो किसकी सुनता, हाँ, किस हिसाब से वेरी गुड सुनता है? आंसर। एक्चुअली ना इसका आंसर शास्त्रों में लिखा है, तो धीरे धीरे हम जब शास्त्र पढ़ेंगे तो पता चलेगा। एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। आपने सुना होगा भगवान रासलीला करते थे, सुना होगा ना? कितनी गोपियों के साथ रासलीला करते थे? आइडिया? एक 16,008 108 सॉरी रानियां थी। कितनी होती होंगी? आइडिया तुक्का मारो, बड़ा चढ़ा के, जितना ऊंचा नंबर बोल सकते हो बोल दो, और बोलो। मतलब कई 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 करोड़। और हर गोपी के साथ एक कृष्ण होते थे, यानी कि भगवान है ना, वो अपना एक्सपेंशन कर देते हैं। वो भगवान अपना एक्सपेंशन बिल्कुल एज इट इज करते थे। एक बार नारद मुनि को लगा, नारद मुनि तो भगवान के भक्त है, उनको भी यही वाला डाउट आया, यार भगवान तो एक है, रानियां 16,108, ये क्या लॉजिक है? अरे यार द्वारका में जाके देखता हूँ क्या सीन चल रहा है, क्योंकि सब द्वारका में रहती थी। तो फिर भगवान नारद मुनि गए द्वारका में, पहले महल में, वहां पे 16,108 महल थे उस टाइम पे, ठीक है। तो देखा भगवान बैठे हुए हैं अपनी रानी के साथ, बच्चों को खिला रहे हैं, घोड़ा बने हुआ, बच्चा ऊपर बैठा हुआ है। कह रहे अच्छा चलो छोड़ो, खेलने देते हैं। दूसरे महल में गए हुए, तो वो दूसरी रानी थी, वो क्या कर रहे थे, वो रानी बोल रही थी कि भाई मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा सर दबा दोगे? हाँ सर दबा दूंगा। वो सर दबा रहे थे, वो चकित हो गए, अभी तो बच्चों के साथ खेल रहे थे, अभी सर कैसे दबा रहे? तीसरे महल में गए, वो अपनी वाइफ को खाना खिला रहे थे। चौथी महल में गए, वो कह रहे थे मैं अभी योगा कर रहा हूँ, योगा कर दिख रहा था उनको करते। पांचवें महल में गए, वो 16,108 में मिल गए। 16,108 महल में भगवान थे अवेलेबल, क्योंकि वो भगवान है। भगवान अपना एक्सपेंशन करोड़ों अरबों खरबों अनगिनत में कर सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल का दिया रासलीला में। तो हम जितने भी जीव हैं, हमारे हृदय के अंदर परमात्मा बैठे हैं। इसकी उसको नाम दिया जाता है, एक होता है कार्णोदक्षाय विष्णु, एक होता है गर्भोदक्षाय विष्णु, एक होता है शिरोदक्षाय। तो जितने भी शरीर हैं, चाहे वो चींटी का है, चाहे वो पेड़ पौधा पत्ता कुछ भी है, उन सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। तो आपकी हर प्रार्थना को भी सुनेंगे और रेसिप्रोकेट भी करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए इंडिविजुअली है, वो आपके लिए बैठे हुए हैं। उनका इनसे कोई लेना है, इनके इनके साथ बैठे, तो वो सब बात सुनते भी और सब बात करते हैं। आपको बात करने चाहिए,
बात करोगे तो फिर सुनवाई भी होगी। हम सोचते हैं भगवान बिजी होंगे, तभी लोग भी सोचते हैं मेंटर बिजी होगा। अरे बात तो करो, मेंटर अपने आप टाइम निकालेगा। तो भी एक चीज और पूछना है, जैसे जब मुझे भगवत गीता पढ़ना है तो भगवान कहते हैं कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, और शिव महापुराण पढ़ता है तो शिव जी कहते हैं मैंने हाँ, सृष्टि रची है, सही मैं ही बात। सबसे श्रेष्ठ हूँ। तो अच्छा मैं बताता हूँ, वेरी गुड क्वेश्चन। अब पता क्या होता है, जैसे साइंस पढ़ी थोड़ी बहुत, सभी ने पढ़ी है 10th तक तो साइंस है ना, कौन सी क्लास में? 7th में। तो ये तो शायद छोटी क्लास में बताया जाता है कि जो अर्थ की शेप है वो क्या है? गोल है गोल। ओवल। ओवल, गोल नहीं है, इलिप्टिकल है, ओवल, ओवल शेप है ना। लेकिन जिस साइंटिस्ट ने रिसर्च करी ना ओवल शेप है, ठीक है, उससे पहले 50-100 साल पहले साइंटिस्ट ने रिसर्च करी थी कि ये गोल है। तो 50-100 साल की रिसर्च के बाद पता चला कि ये गोल थी नहीं, बेवकूफ बना दिया, ये तो ओवल है। अब ये लिखा हुआ है किताबों में, समझ में नहीं आया? हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो? जब पहली रिसर्च हुई ना, सबसे पहली रिसर्च, तो उस साइंटिस्ट ने रिसर्च करके निकाला कि जो पृथ्वी है गोल शेप में, गोल शेप। 50-100 साल तक बुक्स में आ गया गोल है 100 साल तक चल। फिर दोबारा कोई बड़ा साइंटिस्ट क्रिएट हुआ, उसने दोबारा रिसर्च की तो पता चला गोल है ही नहीं, ओवल शेप में, अंडाकार शेप में। अब सर्च में पता चलता है कि अंडाकार। हो सकता है 200 साल के बाद पता चले वो गोल है, क्योंकि ये रिसर्च भी फेल, पहले वाली सही सही थी। हम तो इसी में झूली जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने तो स्टडी करी नहीं है, जो बोल रहे हैं वो मान रहे हैं। तो जितने भी शास्त्र लिखे हैं, चाहे शिव पुराण, चाहे भगवद गीता या कोई भी, ये सब लिखे हैं वेद व्यास जी ने। किसने लिखे हैं? तो ये वेद व्यास बिल्कुल मैच्योर अवस्था में थे, बहुत बूढ़े हो चुके थे। तो नारद मुनि उनके गुरु हैं। तो नारद मुनि आए, उन्होंने पूछा कि वेद व्यास जी, आपने तो भगवान के बारे में इतना कुछ लिखा है, इतने पुराण, इतने ग्रंथ लिख दिए, आप क्यों ऐसे बेचैन से हो रहे हो? भगवान के बारे में चिंतन करते हो, आपको तो खुश रहना चाहिए। कह रहे मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि मैं इतना बेचैन क्यों। नारद मुनि उनको, उनके गुरु हैं, उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि इतने शास्त्र लिखे हैं, आप तो भगवान के भक्त हो, फिर क्यों बेचैन है? आपने तो सब कुछ लिख दिया। फिर बोलते हैं पता नहीं मैं बेचैन क्यों हूँ, मैं तो समझ में नहीं आया। फिर नारद मुनि एज ए गुरु उनको खूब डांटते हैं। ये भागवतम में लिखा है कि सारी दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। क्यों कर दिया? सारे शास्त्र लिख दिए और खुद शास्त्रों को लिख के बेचैन हो रहे हो, इसका मतलब कहीं तो कोई गड़बड़ी है। नहीं तो आप बेचैन नहीं होने चाहिए थे ना, क्योंकि आपने तो शास्त्र लिख दिए। तो कह रहे करूं क्या? तो कह रहे हैं एक फाइनल शास्त्र लिखो, जो आपको लगे कि ये कोई पढ़ ले तो सारे शास्त्र कवर हो जाएंगे। तो उन्होंने फाइनल शास्त्र जो आखिरी लिखा वेद व्यास जी ने, वो लिखा श्रीमद् भागवतम। क्या लिखा? श्रीमद् भागवतम। तो उसने बोला कि उसको शास्त्र को कोई पढ़ लेगा तो उसके सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे और वो पता चल जाएगा हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। क्योंकि उस शास्त्र में सिर्फ और सिर्फ भगवान की लीलाएं हैं। भगवान ने क्या किया, भगवान ने भक्तों ने क्या किया। उससे पहले उन्होंने जितने भी शास्त्र किए, देवी पुराण, शिव पुराण, हर शास्त्र में उसको टॉप मोस्ट बना दिया। शिव पुराण में शिव जी को बना दिया, देव पुराण में देवी को, माता को बना दिया। तो सब कंफ्यूज कि भैया शिव जी है टॉप, बोलते हैं देवी जी है टॉप, वो बोलते हैं भाई वरुण पुराण, वरुण जी है टॉप, जो देखो सब टॉप। अरे ये क्या कर रही है तुमने? समझ में आया ना? हम बोले क्लास में फर्स्ट को ना, आप फर्स्ट हो, आप खड़े हो गए, सबने तालियां मारी। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं आप भी फर्स्ट हो, ये भी कंफ्यूजन में देख रही है, ये भी कौन फर्स्ट? हाँ। फिर थोड़ी देर बाद इसको भी खड़ा है, आप भी फर्स्ट हो। मजाक हो रहा है क्या? फर्स्ट तो एक ही होता है। अब अगर कोई ऐसा लिख दे भी सारी ऐसे हैं, ऐसा थोड़ा ना होगा, भगवान तो एक ही है। तो उन्होंने फिर ग्रंथ, अपनी गलती सुधारने के लिए लास्ट ग्रंथ लिखा श्रीमद् भागवतम, और उसमें क्लियर कर लिख दिया कि द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इज लॉर्ड विष्णु या लॉर्ड कृष्ण। तो इसलिए जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमारे को साथ साथ रिसर्च भी करनी चाहिए कि भाई किस तरीके से कौन सा शास्त्र कब पढ़ना है। तो वो अपने आप तो पता नहीं चलेगा, इसीलिए कोई ना कोई मेंटर होना चाहिए। जैसे नर्सरी क्लास में जाते हो तो एक टीचर की जरूरत होती है। चलो नर्सरी क्लास में तो बच्चा 2.5-3 साल में जाएगा, उससे पहले कहाँ जाता है? क्रच नहीं, प्ले स्कूल। प्ले स्कूल में भी टीचर होता है, क्या सिखाता है? उसको उठना बैठना सिखाता है। इसके लिए टीचर चाहिए, शास्त्रों को पढ़ने के लिए कोई टीचर नहीं चाहिए। ऐसे कैसे समझ में आ जाएंगे?
आई बात सुनिए, तो जब हम शास्त्रों को खगोलना शुरू करेंगे तब पता चलेगा। तो उसका निचोड़ मैंने आपको बताई दी। नारद मुनि उनके गुरु ने व्यास देव को डांट के बोला ये ऐसा शास्त्र लिख जिसमें तेरा फाइनल कंक्लूजन हो, सारी दुनिया तूने स्टडी कर ली, सारे ग्रंथ स्टडी कर लिए कि फाइनल कंक्लूजन लिख दे ताकि लोग भ्रमित ना हो। तो उन्होंने लास्ट में ही लिखा। बोलो। यदि वो जैसे हमको श्री कृष्ण जी की प्राप्ति हो जाती है तो अब अभिमान आता है कि मेरी वजह से, मेरी भक्ति की वजह से भगवान की प्राप्ति हुई, तो उस अभिमान से कैसे? कभी भी कोई भी चीज अच्छी हो रही हो, लोग आपको ग्लोरीफाई करें ना, जैसे हम बोलते हैं निश्चल प्रभु बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी भक्ति करते हैं, तो इमीडिएटली ट्रांसफर कर देना चाहिए अपने गुरु को। तो तभी आप बोलते हो ना प्रभु जी के लिए एक बार बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हम बोलते हैं शीला प्रभुपाद की, या तो हम उसी टाइम पे ट्रांसफर कर देते हैं शीला प्रभुपाद। तो अगर कोई दुनिया में बोले आप भक्ति बहुत अच्छा करो, प्रभुपाद जी की कृपा है, नहीं तो मैं तो भैया कुछ हूँ ही नहीं, ये आंख भी नहीं उठा सकता अपने आप। मैं कौन हूँ? मैं हार्ट बीट की एक बीट नहीं कर सकता, वो है भाई। तो ये गुरुजन की कृपा है, भगवान की कृपा है, तो जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, उठ पा रहा हूँ, मेरे में रंच मात्र भी नहीं है। अपने आप को बार बार ये समझाना पड़ेगा तब। और इमीडिएटली चाहे आर्टिफिशियली ट्रांसफर ऑल द ग्लोरीज टू शीला प्रभुपाद, चाहे आर्टिफिशियल, क्योंकि धीरे धीरे मन से निकलेगा, पहले तो आर्टिफिशियल ही करना पड़ेगा ना। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। प्यार प्रभुपाद जी से या आचार्यों से होगा। पहले तो आर्टिफिशियल करो, देखो तो मत्था टेको, मत्था टेकते 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 तो वो कहेंगे यार बड़े सालों से मत्था टेक रहा है, आशीर्वाद दो इसको। हाँ, ड्रेस कौन सी थी आप बताओ? हाँ ड्रेस वाइट है, लो मैं ही सिखा रहा हूँ, मुझे से पूछ रहे हो यार। ठीक है, चलो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शीला प्रभुपाद की जय। हरे बोल। थैंक यू, आप सबकी जय। हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे एक कृष्णा बार प्रभु जी के लिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शीला प्रभुपाद की जय। तो इसको इंग्लिश में पता क्या बोलते हैं? ऑल ग्लोरीज टू शीला प्रभुपाद। तो यह शीला प्रभुपाद की जय बोल दी मैंने ट्रांसलेट। इसको बंद कर दो।